डीएनए में अब हम ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में हुई चर्चा का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। अब से ठीक 1 घंटे पहले संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का दौर खत्म हुआ। लोकसभा में 2 दिन तक चली इस चर्चा में 5 किरदार सबसे अहम रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सदन में नेता विपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आज आपको यह जरूर जानना चाहिए कि जब संसद में राहुल और प्रियंका ने सीज फायर से जुड़े सवाल उठाए तो सत्ता पक्ष से जवाब क्या आया। आज आपको यह जरूर समझना चाहिए कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान भारतीय बनाम हिंदू का नैरेटिव क्यों फैला। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी अड्डों को धुआं धुआं कर दिया है। आज भी आतंक के उन आकाओं की नींद उड़ी हुई है। अब हमले के बाद मास्टरमाइंड को नींद नहीं आती। उनको पता है कि भारत आएगा और मार के जाएगा। ये न्यू नॉर्मल भारत ने सेट कर दिया। लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीएम मोदी के 102 मिनट लंबे भाषण के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा भी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के दौरान संसद में यह साफ कर दिया कि जंग अमेरिका के कहने पर नहीं रुकी। उन्होंने फिर से दोहराया और पाकिस्तान को यह चेतावनी दी कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पीएम से पहले लोकसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने अपनी बात रखी। इस दौरान विपक्षी सांसदों के 3 कॉमन सवाल थे। पहला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर किसके कहने पर हुआ। दूसरा, पहलगाम की बैसरन घाटी में घूमने गए पर्यटकों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी। और तीसरा, पहलगाम की आतंकी घटना के लिए सरकार जिम्मेदार तय क्यों नहीं कर रही है। Donald Trump has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है। इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है। ये जो एजेंसियां हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या आईबी चीफ ने अपना इस्तीफा दिया। क्या किसी ने इस्तीफा दिया। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। आपको तो एक बहाना चाहिए, आपको तो एक बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। विपक्ष के सवाल तीखे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सरकार की तैयारी भी पूरी थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर कराने के दावे पर बयान देने की मांग की। पीएम मोदी ने अपने भाषण में ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जिक्र कर संसद से पूरी दुनिया को यह बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक ट्रंप किसी सीन में है ही नहीं।
पीएम के भाषण के दौरान बीच बीच में विपक्ष का शोर भी सुनाई दे रहा था, लेकिन पहले पाकिस्तान और उसके बाद कांग्रेस पर पीएम के प्रहार में यह शोर दबसा गया। एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। पीएम मोदी ने विपक्ष को विदेशी प्रोपेगेंडा का प्रचारक बताया, यानी वो ये कहना चाहते थे कि कांग्रेस पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का प्रचार करती है और कांग्रेस ये साबित करने में जुटी थी कि सीज फायर का फैसला मोदी सरकार की गलती है। लोकसभा में विपक्ष का फोकस सीज फायर और सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरने पर रहा, तो सरकार का फोकस यह बताने पर रहा कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह कामयाब रहा। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर ही सीज फायर हुआ। उन्होंने आज ये जानकारी दी कि ऑपरेशन महादेव के दौरान कल जो 3 आतंकी मारे गए, उन्होंने ही पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को और सदन के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूं, जिन्होंने बैसरण घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए।